आइए चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या है खास। सागर तल से 3049 फीट और भूतल से 200 फीट ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ को चंद्रगिरी नाम से पुकारा जाता है। पहाड़ पर जाने के लिए 240 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। पहाड़ पर मंदिरों के चारों ओर किले को मैसूर राज्य के श्री पट्टन शेट्टी ने बनवाया था। छोटे पहाड़ पर किले से कुछ दूरी पर भद्रबाहु गुफा है। एक प्राकृतिक गुफा होते हुए भी ऐतिह्य है कि भद्रबाहु मुनि ईसा पूर्व 3 सदी में सल्लेखन लेकर यहीं मोक्ष प्राप्त किए थे। इस गुफा में उकीरी गई पदुकाएं श्रुतकेवली भद्रबाहु मुनि के सांकेतिक चिन्ह हैं। ये स्थान आज भी पूजनीय बनके जैन भक्तगण यहां ध्यान करते हैं। वास्तुशिल्पकार की अभिप्राय में इस गुफा के सामने मुख्य द्वार को 17 सदी में बनाया गया है। जैन धर्मियों को धर्म ही सर्वस्व है। ये धर्म दयापूर्ण है। धर्म के साथ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक 95 व्रतों का पालन करते हैं। गृहस्थ इन अनुव्रतों का पालन करता है तो मोक्ष को जीवन का परम ध्येय मानकर चलने वाले जैन सन्यासी महाव्रतों के पालन में सम्मिलित रहते हैं। ये आचरण सबके लिए मार्ग सूचक है। पूर्वाभिमुख शांतिनाथ बसदी को संपूर्ण पत्थरों से रचा गया है, जिसमें 4 पद्मकांत स्तंभ वाला मुखमंडप है। इसकी रचना एवं काल के संबंध में कहीं भी उल्लेख नहीं है। वास्तुशिल्प शैली को देखकर इसको विजयनगरोत्तर काल का बताया गया है। इस सरल सुंदर बस्ती के गर्भगृह में 11 से 12वीं सदी में निर्मित होयसला शिल्प शैली का 16वां तीर्थंकर श्री शांतिनाथ स्वामी को प्रतिष्ठापित किया गया है। बारह फीट 10 इंच ऊंचाई वाला इस मूर्ति को बड़प शिला में रचा गया है। छोटे पहाड़ में स्थित विग्रहों में से द्वितीय बड़ा ये विग्रह कायोत्सर्ग भंगिमा में अपनी मुग्ध सौंदर्य से यात्रियों को और भक्तजनों को आकर्षित कर रहा है। मिट्टी और ईंटों से निर्मित अलंकार रहित ये मंदिर 10वीं सदी का माना जाता है। पर्यंकासन में विराजमान सुपार्श्वनाथ विग्रह वाला इस बस्ती में मुखमंडप, अंतराल एवं गर्भगृह है। चौदहवीं तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ स्वामी मस्तक पर सप्त फण वाला अत्यंत सुंदर सर्प को उकीरी गई है। भगवान के दाएं बाएं मुकुटधारी चामरधरियों के एक हाथ में चामर और एक जंघा पर है। गंग शिल्प शैली से मेल रखने वाले शांत तीर्थंकर मूर्ति सिंह पीठ में विराजमान है। उत्तराभिमुख चंद्रप्रभ बस्ती के गर्भगृह में स्थित
तीर्थंकर विग्रह को देख सकते हैं। जिन मूर्ति के आसपास निर्मित सिंह मूर्तियां अत्यंत सुंदर हैं। अंतराल में सर्वाहन एवं अंबिकाओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षणीय हैं। इस मंदिर को वक्रगच्छ नाम से भी पुकारा जाता है। नौरंग में स्थित स्तंभ ब्रह्मकांत रूप में, चौकाकर पिंडी, वृत्ताकार शलाका, कुंभ एवं अन्य अलंकार सहित हैं। नौरंग के बीच में ऊपरी छत पर वृत्ताकार 8 दल वाला कमल है। इस मंदिर को 10वीं सदी में कठोर पत्थरों से बनाया गया है। ऐतिहासिक रोम में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं वास्तुशिल्प की दृष्टि में कौतुक इस चावुंडराय मंदिर गंग वास्तुशिल्प के लिए प्रमुख निदर्शन है। ये मंदिर 2 मंजिलों में बटा हुआ है। मुख्य गर्भगृह में नेमिनाथ तीर्थंकर को सिंह पीठ पर पद्मासन में विराजमान कर प्रतिष्ठापित किया गया है। अंतराल में कुष्मांडिनी और सर्वाणाह यक्ष विग्रह हैं। द्रविड़ संप्रदाय में निर्मित ये मंदिर कर्नाटक राज्य के अत्यंत कठोर पत्थरों से निर्मित सुंदर मंदिरों में से एक है। जगती के ऊपर निर्मित इस बस्ती के दीवार अलंकार रहित हैं। इसके शिखर एवं अन्य भाग संपूर्ण कलायुक्त हैं। बाहर से तीर्थंकर, यक्षायक्षी, राजा रानी, पशु पक्षियों की मूर्तियां दिखाई देते हैं। चावुंडराय बस्ती के ऊपर जाने के लिए कटांजन युक्त सीढ़ियां, मुख मंडप में प्रवेश करने वालों की थकावट दूर करने के लिए दोनों ओर 2-2 स्तंभ वाले जगतियां हैं। नौरंग 16 स्तंभों से अलंकृत है। चावुंडराय बस्ती में नौरंग के दक्षिण पूर्व दिशा में ऊपर के मंदिर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। चावुंडराय का पुत्र जिनदेवन्ना ने इस बस्ती का निर्माण किया है। यहां भगवान पार्श्वनाथ मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया गया है। इस मंदिर के दोनों ओर दीवारों पर शासनों में उल्लेखित है कि श्री चावुंडराय इस बस्ती के निर्माता थे। क्या आप जानते हैं कि गोमटेश्वर भगवान बाहुबली जी ने केवली ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार उनको बाहुबली केवली कहा गया। जो परम आनंद और सुख उन्होंने प्राप्त किया वे चामुंडराय द्वारा यहाँ प्रतिष्ठित विशाल मूर्ति के मुख पर सौम्य मुस्कुराहट के रूप में प्रकट होती है। यह क्षेत्र दक्षिण भारत का प्रमुख जैन तीर्थ व पर्यटन स्थल है। भारत में अधिक से अधिक दिगंबर जैन मंदिर श्रवणबेलागोला में है। इसी के साथ अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी के लिए आस्था और वंदना से भरा ये सफर मंगलमय रहा होगा। जय जिनेंद्र। da